दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 की प्यारी प्यारी कविताएं जिनका नाम है उत्साह और अट नहीं रही है। और इन कविताओं के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पहली कविता जिसका नाम है उत्साह। यह एक आह्वान गीत है, मतलब कि ये एक ऐसा गीत है जिसमें अलग अलग रूप से बादलों को आज्ञा देकर बुलाया जा रहा है। चलिए हम इसे डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि बादलों से जोर जोर से गरजने का निवेदन करते हुए बादलों से कहता है कि हे बादल, तुम जोरदार गर्जना अर्थात जोरदार आवाज करो और आकाश को चारों तरफ से घेर लो, यानी इस पूरे आकाश में भयानक रूप से छा जाओ और फिर जोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। कवि बादलों के रूप में सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले अर्थात गोल गोल छल्ले के आकार के समान बादलों, तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना की तरह हो। कहने का मतलब यह है कि जैसे छोटे बच्चे की कल्पनाएं पल पल बदलती रहती है तथा हर पल उसके मन में नई नई बातें या कल्पनाएं जन्म लेती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी आकाश में हर पल अपना रूप यानी कि आकार बदलते रहो। कवि आगे कहता है कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उनसे एक नई कविता का सृजन करो। कवि ने बादलों की तुलना कवि से की है, क्योंकि जिस प्रकार बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार कवि भी हमारे अंदर के सोए हुए साहस को जगाते हैं। कवि बादलों से निवेदन करते हुए कहते हैं कि बादलों, तुम अपनी कविता से निराश हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार कर दो। बादल जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में फिर से नया उत्साह भर जाए। इन पंक्तियों में अत्यधिक गर्मी से परेशान लोगों के मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल है, व्याकुल है और अत्यधिक गर्मी के कारण अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। अज्ञात दिशा से आए हुए, मतलब कि यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा से आया हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं। और पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों, तुम घनघोर वर्षा कर तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादलों, तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में नए उत्साह भर दो। इसके बाद हमें अगली कविता है अट नहीं रही है। इस कविता ने कवि ने फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा है और धरती पर बाहर बिखर गया है। तो चलिए दोस्तों इसे हम डिटेल समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन महीने में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहता है कि फागुन की आभा मतलब की सुंदरता इतनी अधिक है कि उस पर से नजर हटाने का मन ही नहीं करता, अर्थात कोई भी अपने आप को उसका आनंद लेने से रोक नहीं पा रहा है। फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है, यानी कि वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर लग रही है। इन पंक्तियों ने कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब वसंत ऋतु में हर और हरियाली और फूलों की खुशबू फैल जाती है। उस समय कवि को ऐसा लगता है मानो जैसे फागुन खुद सांस ले रहा हो और सुगंधित वातावरण से हर घर को महका रहा हो। कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे तुम फागुन माह आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की सुंदरता पर मोहित है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें तुमसे हटाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी आंखें तुमसे हट नहीं रही है। इन पंक्तियों में वसंत ऋतु में चारों ओर के मनमोहक वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सभी पेड़ पौधों की शाखाओं में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, जिसके कारण चारों तरफ के पेड़ हरे एवं लाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेड़ों पर हरे पत्तों के बीच लाल फूल उग आते हैं। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्रकृति ने अपने हृदय पर रंग बिरंगी धीमी खुशबू देने वाली कोई सुंदर सी माला पहन रखी है। कवि के अनुसार वसंत ऋतु में प्रकृति के कण कण में, मतलब कि जगह जगह इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह पृथ्वी पर समा नहीं पा रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।